हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक और कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में। तो चलिए देखते हैं कंपनी के रिजल्ट कैसे क्या हुए हैं। पहले देखते हैं स्टॉक का नाम और देखेंगे पहले शॉर्ट में रिजल्ट, उसके बाद देखेंगे डिटेल में। तो कंपनी का नाम है एमबी फोटोवोल्टिक पावर। एमबी फोटोवोल्टिक पावर की अगर हम बात करें तो इसका शेयर प्राइस 337.80 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ है, जो 3.65 रुपए की बढ़त दिखा रहा है, जो कि 1.09% वन डे का होती है। ये जो है एनएसई और बीएसई दोनों पे लिस्टेड है। तो चलिए देखते हैं न्यूज में दिया गया है एमबी फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड बोर्ड ने अप्रूव करे Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट और रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशन रीच्ड हुआ है 1,55,551.63 लाख और नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स स्टूड है 38,028.65 लाख का। तो चलिए देखते हैं डिटेल में रिजल्ट कैसे कर रहे हैं। ये इसकी ऑफिशियल पीडीएफ है गाइस, यहाँ से हम रिजल्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा मेरे को देखा, एक्चुअली मैंने जैसे ही ओपन हुई है वहीं से, ये तो कंसोलिडेटेड है लेकिन हाँ गाइस ये होंगे। तो गाइस ये हैं इसके रिजल्ट। थोड़ा सा इसमें कम दिखाई दे रहा बट हम लोग कर लेंगे मैनेज, क्योंकि हमें ईयरली का कुछ नहीं देखना रहता। हाँ ठीक है, ये ठीक चल रहा है। मैं बस आपको दिखा दूं, ये है एमबी फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड और इसके हैं स्टैंड अलोन अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं जो क्वार्टर एंड हुआ है 30 जून 2026। उसके लिए ऑल अमाउंट्स जो है लाख्स में है, करोड़ में ये है नहीं है। तो चलिए देखते हैं इनकम की देखें हम। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें पहले, तो 21,682.75 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस क्वार्टर रहा है, जो पिछले क्वार्टर 27,141.73 लाख का हुआ करता था। तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 44,541.08 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हुआ करता था। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डाउन है, ये बैड न्यूज है। और पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डाउन है, ये बैड न्यूज है। मतलब पिछले साल से भी कंपेयर कर लो तब भी डाउन है और पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर लो तब भी डाउन है। अब बात करने वाले हम लोग अदर इनकम की। तो 5,234.55 लाख की अदर इनकम इस क्वार्टर रही है, जो पिछले क्वार्टर 4,915.23 लाख की अदर इनकम थी। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,248.24 लाख की अदर इनकम थी। तो ये समझ नहीं आ रहा, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अदर इनकम बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में भी अदर इनकम देखने को मिल रही है, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में गिरावट है। अब हम बात करेंगे टोटल इनकम की। तो टोटल इनकम 26,917.30 लाख की इस क्वार्टर रही है, जो पिछले क्वार्टर 32,056.96 लाख की थी और पिछले साल इसी क्वार्टर में 45,789.32 लाख की थी। तो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तब भी टोटल इनकम में गिरावट है और पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करोगे तब भी टोटल इनकम में गिरावट है। यहाँ 32,056 से 26,917 हुई और पिछले साल 45,000 थी, उससे 26,000 हुई। तो ये थोड़ा सा बैड न्यूज है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं वो हम देखेंगे 21,981.17 लाख के एक्सपेंसेस इस क्वार्टर रहे हैं, जो पिछले क्वार्टर 27,898.26 लाख के एक्सपेंसेस थे और पिछले साल इसी क्वार्टर आप देखें तो 33,716.16 के एक्सपेंसेस थे। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए यहाँ पे तो एक्सपेंसेस डाउन हुए हैं, अच्छी बात है, लेकिन पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपैरिजन में भी देखा जाए तो एक्सपेंसेस डाउन हुए हैं। अदर इनकम बढ़ रही है, एक्सपेंसेस डाउन है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है नहीं, बैलेंस शीट कुछ समझ नहीं आ रही है, मतलब इसकी जो फाइनेंशियल दी है Q1 के। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात करें पीरियड के लिए, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात करें फॉर द पीरियड के लिए 4,936.13 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर 4,158.70 लाख का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 12,073.16 लाख का था। तो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बढ़ोतरी है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, लेकिन पिछले साल के अगर इसी क्वार्टर से आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छा खासा डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये बैड न्यूज है। मुझे ये बैलेंस शीट थोड़ा सा दिक्कत वाली लग रही है क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में लगातार गिरावट है, एक्सपेंसेस में भी गिरावट हो रही है क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस से इनकम नहीं हो पा रही, तो जाहिर सी बात है एक्सपेंसेस तो डाउन आएंगे ही। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें, जिसके लिए आप मैं और कंपनियां काम करते हैं, ओवरऑल टैक्स देने के बाद प्रॉफिट कितना हो रहा है, 36 से 86.83 लाख का प्रॉफिट
नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर हुआ है, जो पिछले क्वार्टर 2940.43 लाख का था और पिछले साल इसी क्वार्टर ये 9016.28 लाख का था। तो पिछले क्वार्टर से यहाँ देखा जाए तो अच्छा खासा नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है, अच्छी खासी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। लेकिन पिछले साल के अगर इसी क्वार्टर से कंपेयर करा जाए तो नेट प्रॉफिट डाउनफॉल आया है। ईपीएस देखेंगे हम बेसिक तो 0.53 का ईपीएस इस क्वार्टर है, जो 0.42 का पिछले क्वार्टर था और 1.52 का ईपीएस पिछले साल इसी क्वार्टर में था। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बढ़ा है, लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ईपीएस डाउन आया हुआ है। और कोई न्यूज गाइस यहाँ पे देखें, रेकमेंडेड फाइनल डिविडेंड 1 रुपये पर शेयर इनर टू एयर एंड हुआ 31 मार्च। तो ये इन्होंने मुझे लगता है वो वाले रिजल्ट में अनाउंस कर दिया था, यहाँ पे इसका कुछ भी रोल नहीं है। तो गाइस ये जो थे ये नंबर थे एमबी फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड के। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज जानने के लिए और भी स्टॉक रिलेटेड अपडेट जानने के लिए या क्वार्टरली रिजल्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।